हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ गायनेकोमैस्टिया के बारे में। ये एक पुरुषों से रिलेटेड यानी कि मेल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, मेल्स को, जिनके जो ब्रेस्ट होते हैं उनका साइज नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाता है और वो काफ़ी उभरे हुए दिखाई देने लगते हैं। इसी कंडीशन को गायनेकोमैस्टिया बोलते हैं। इसके होने का जो सबसे मेन रीज़न होता है वो होता है पुरुषों के अंदर जो फीमेल हार्मोन होता है, जो कि एस्ट्रोजन होता है, उसके लेवल का बढ़ जाना। मेल्स के अंदर जो मेल्स कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होते हैं वो डेवलप होते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से, जो कि पुरुषों का यानी कि मेल्स का एक हार्मोन होता है। इसी से सारे चेंजेस मेल्स के अंदर आते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे। लेकिन अगर प्यूबर्टी के टाइम पे यानी कि 14-15 साल के आसपास अगर इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की जगह जो फीमेल हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, उसका लेवल अगर पुरुषों में बढ़ने लग जाता है तो उसकी वजह से ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। इसकी वजह से मेल्स काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील करते हैं, उनको ये चीज बहुत ज्यादा परेशान करती है। तो इस प्रॉब्लम के होने के पीछे का रीजन है फीमेल हार्मोन्स का मेल्स के शरीर में ज्यादा बनना। अब इस चीज के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे हमारी डाइटरी हैबिट्स होती हैं, हमारा लाइफस्टाइल होता है। अगर किसी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस मेल्स के अंदर डेवलप हो जाता है तो उसकी वजह से ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। अगर किसी वजह से कुछ मेडिसिन जैसे स्टेरॉइड मेडिसिन या बहुत सी दूसरी ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनके ज्यादा यूज करने से भी ये कंडीशन डेवलप हो जाती है, या टेस्टिस में किसी तरह की कोई दिक्कत है, या फिर ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड में या थायराइड में कोई प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे कारण होते हैं इस प्रॉब्लम्स के होने के पीछे। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही कॉमन चीज बताने वाली हूँ जिसकी वजह से कई बार ये जो कंडीशन होती है गायनेकोमैस्टिया की, ये प्रॉब्लम आप में डेवलप हो सकती है। और अगर आप में पहले से ही कंडीशन है तो इसके बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं अगर आप इस चीज को अपने खाने में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ सोयाबीन के बारे में। जी हाँ, सोयाबीन एक ऐसा सोर्स होता है प्रोटीन का जिसकी वजह से कई बार ये प्रॉब्लम मेल्स के अंदर बढ़ सकती है। सोयाबीन को बहुत से लोग प्रोटीन के सोर्स के रूप में यूज करते हैं। जो लोग मसल्स बनाते हैं या जो लोग जिम करते हैं वो सोयाबीन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इसके अलावा सोयाबीन में प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है, ये हमारी इम्यूनिटी को बिल्डअप करता है। बोन्स की मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए सोयाबीन बहुत अच्छा होता है। इसमें फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी होती है, बहुत सारे विटामिन मिनरल्स इसमें होते हैं। लेकिन अगर इसे कोई ज्यादा यूज करने लग जाए, इसका इनटेक अगर कोई बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, तो ऐसा देखा गया है कि इसकी वजह से गायनेकोमैस्टिया जैसी प्रॉब्लम्स लोगों के अंदर डेवलप हो सकती है। क्योंकि सोयाबीन के अंदर फाइटोएस्ट्रोजन नाम का एक नेचुरल एस्ट्रोजन हार्मोन होता है जो कि फीमेल हार्मोन की तरह ही काम करता है। तो अगर हम इस सोयाबीन को डाइट में ज्यादा लेने लगे तो इससे ये एस्ट्रोजन हमारी बॉडी में बढ़ने लग जाता है, यानी कि मेल्स की बॉडी में ये बढ़ने लग जाता है, और ये कहीं ना कहीं आपको गायनेकोमैस्टिया जैसी प्रॉब्लम्स को करवा सकता है। या अगर आपके पहले से ये प्रॉब्लम चली आ रही है तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। इस चीज का कोई 100% प्रूफ नहीं है कि सोयाबीन ज्यादा खाने से आप में ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं जिन लोगों पे स्टडीज की गई हैं कि लगातार अगर उनको सोया मिल्क या सोयाबीन से बनने वाली चीजें अगर रेगुलर बेसिस पे हम देते हैं तो उनके ब्रेस्ट के अंदर एनलार्जमेंट देखा गया है, ब्रेस्ट के अंदर टेंडरनेस, फुलनेस उनको फील हुई है, और ये एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ाने में भी काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल साबित हुआ है। तो इन चीजों को देखते हुए ये चीज हम कह सकते हैं कि अगर आपने गायनेकोमैस्टिया की प्रॉब्लम है तो अगर आप सोयाबीन को बहुत ज्यादा मात्रा में रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपकी इस प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। तो इसलिए अगर आपके अंदर गायनेकोमैस्टिया जैसी प्रॉब्लम है या आपके ब्रेस्ट का साइज नॉर्मल से आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में अगर आप सोयाबीन या इससे बनी हुई कोई भी चीज को यूज करते हैं बॉडी बिल्डअप करने के लिए, अपने मसल मास को बढ़ाने के लिए, या किसी भी रूप में या किसी भी कारण से आप इसे यूज करते हैं, तो इसको ज्यादा मात्रा में आप
आप बिल्कुल भी ना लें, इसको एक लिमिटेड अमाउंट में लें, क्योंकि अगर आप में इस तरह की प्रॉब्लम है तो सोयाबीन आपकी इस प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। वैसे तो सोयाबीन बहुत अच्छा सोर्स होता है हमारे लिए, इसमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स हमें मिल जाते हैं, लेकिन हर चीज़ अगर हम नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा लें तो वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। और बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें अगर हम किसी स्पेसिफिक चीज़ को खाते हैं तो उससे हमारी प्रॉब्लम कम या ज़्यादा हो सकती है। तो सोयाबीन के साथ भी यही है, सोयाबीन में बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसा शो करते हैं, ऐसा बताते हैं कि ये सोयाबीन खाने से इस तरह की प्रॉब्लम्स पेशेंट्स के अंदर देखी गई है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर आपको इस तरह की परेशानी है तो ऐसे में इस चीज़ का आप यूज़ लिमिटेड अमाउंट में करें। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।